Raise your vibrations with health and beauty. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुहानीस व्लॉग। तो फ्रेंड्स, हमारा पिछला वीडियो जो शारजा से हम लोग निकले थे ओमान की तरफ, वो टू बी कंटिन्यूड था। आज मैं आपके उसी वीडियो को कंटिन्यू रखते हुए ओमान यानी कि मस्कत की तरफ हम लोग जा रहे हैं और आपको ओमान की सैर कराती हूँ कि कितना ब्यूटीफुल है ये मस्कत सिटी। तो सल्तनत ऑफ ओमान, मस्कत सिटी। चलिए, हमारा प्लेन लैंडिंग कर रहा है और हमारे साथ साथ आप भी सैर कीजिए ओमान की। और वाकई ये वीडियो पूरा देखिएगा क्योंकि ना सिर्फ एयरपोर्ट, आगे भी मैंने उसमें बहुत सारी स्ट्रीट और मस्कत को कवर अप किया है। और आप देखिए कितना खूबसूरत है ये पहाड़ियों का शहर। बहुत ही, यहाँ माउंटेन्स बहुत हैं, हिल्स बहुत हैं और बहुत ही ग्रीनरी और प्यारा सा शहर है। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को और देखते रहिए पूरा वीडियो मेरे साथ। तो ये हम ओमान यानी कि मस्कत एयरपोर्ट, ये सीब एयरपोर्ट है, सीब इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हम वहाँ लैंड कर चुके हैं। हमारी प्लेन जो है यहाँ पे जी रुकी हुई है। तो चलिए एयरपोर्ट से अंदर चलते हैं। और एयरपोर्ट भी बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। तो देखिए कैसे मैं इसे कवर करके आप सब लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। तो ये देखिए एयरपोर्ट के अंदर आ गए हैं हम लोग। हाँ, बस कोविड की वजह से जो है थोड़ा सा शांति है, थोड़ा सुकून है या सोनापन कह लीजिए। एक्चुअली ऐसी जगहों पर शांति सुकून अच्छा नहीं लगता है, लोग होने चाहिए, वो नहीं थे। तो ऐसा लग रहा था कि बस हम ही लोग हैं जो पैसेंजर्स उतरे थे उस वक्त। और यहाँ कुछ खूबसूरत से चीज़ें थी। ये सिटिंग अरेंजमेंट जो था एरिया में, उसमें मैंने ये कैप्चर किए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी एंटीक्स चीज़ें थी। कुछ कुछ बहुत ही रेयर हैं जो आपने नहीं देखी होगी। ये देखिए एक तरह से ग्लास फाउंटेन है दोनों तरफ ही ये। तो यहाँ पर सारा कुछ मेरा इमिग्रेशन और ये सब क्लियर हुआ और बाद में उन्होंने मुझे ये क्वारंटाइन के लिए 7 डेज़ के लिए वॉच पहनाई और मेरा स्वैब टेस्ट लिया एयरपोर्ट पे। ऑन अराइवल भी स्वैब टेस्ट था। तो मैं चली अपना लगेज उठा के, और ये देखिए कंप्लीट, जैसा हमने कहा ना, यहाँ तक भी सूनापन है। तो वेलकम टू मस्कत। तो यहाँ अपना रिस्ट बैंड और सामान हासिल करना ना भूलें। क्वारंटीना के उसूलों पर कायम रहें। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने अनाउंसमेंट सुना, तो यहाँ भी वही अनाउंसमेंट किया और हम सब ने उनको रूल्स को फॉलो किया और बाहर की तरफ चल रही हूँ मैं। और बस बाहर जाने के बाद देखिए कितना खाली खाली सा है। एनीवेज, बाहर चलते हैं और बाहर से करना है मुझे टैक्सी। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, पर ही इज़ ऑल्सो इन क्वारंटाइन, तो मुझे पिक करने नहीं आए। तो चलिए हम भी यहाँ से जाते हैं और 7 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं। तो ये टैक्सी वाले एक मिस्टर अली जो थे, इन्होंने 30 मिनट्स दूर था मेरा होटल यहाँ से। तो इन्होंने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी नॉलेज दी मुझे ओमान के बारे में, मस्कत के बारे में। और बहुत ही कोऑपरेटिव थे क्योंकि मेरे पास ओमान की सिम नहीं थी। तो मैंने इन्हीं के कॉल से अपने हस्बैंड को कॉल किया और इन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट किया, हेल्प की। तो भाई, ओमान के लोग बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही पोलाइट हैं। और जितना सिटी खूबसूरत है, लोग भी उतने ही दिल के बहुत खूबसूरत हैं। तो ओमान आना हो तो प्लीज़ ज़रूर ज़रूर आइए और इस माउंटेन सिटी को देखिए ज़रूर, क्योंकि ये जस्ट स्टार्ट है ओमान। लेकिन जैसे जैसे आपको मैं और आगे इस वीडियो में दिखाती जाऊंगी, आप सच में कहेंगे कि वाह, ओमान तो एक बार आना चाहिए। तो भाई, ये ग्रीनरी है, बहुत बहुत ही प्यारा है। ये देखिए यहाँ जैसे कि यूएई में है, कुछ कुछ जगहों पे आगे आगे चलते चलते आपको मॉस्क ज़रूर दिखेंगी। तो ये एक तरह से हिल स्टेशन लगता है, एक तरह से माउंटेन्स के बीच में बसा हुआ है, ग्रीन है। तो बहुत ही सुंदर है, ओवरऑल बहुत सुंदर है। ये देखिए माउंटेन्स के बीच में, जैसे हमारे इंडिया का मसूरी है, देहरादून है, पहाड़ियों के बीच में, बस वैसा ही है। लेकिन यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी है और लोग बहुत अच्छे हैं, इंडिया की तरह काफ़ी कुछ सिमिलर है। तो ये देखिए पहाड़ियों के बीच से निकलते हुए हम लोग सिटी की तरफ थोड़ा सा एंटर हुए हैं। यहाँ जो है बिल्डिंग्स का आपको एक खासियत दिखेगी कि यहाँ यूएई की तरह या और मेट्रो सिटीज़ की तरह बहुत ज़्यादा टॉल बिल्डिंग्स नहीं हैं। ज़्यादा करके कुछ एक आध बिल्डिंग होगी 5-7 फ्लोर की, अदरवाइज़ 2 फ्लोर्स की। आपको सेकंड फ्लोर तक आपको सारी
दिखेंगी। और जैसा कि मैंने आपको प्लेन में बताया था कि यहाँ सारी बिल्डिंग्स जो हैं वाइट और बेज कलर यानी क्रीम कलर की ही हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा कलर आपको दिखता है तो वो पेंट कराने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पेशल परमिशन। अदरवाइज़ जो है बेज और क्रीम कलर की ही बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी। तो ये देखिए ड्राइवर थोड़ा सा रास्ता भूल गया था, होटल्स में नहीं पहुंच पाए, तो मैं ओवरऑल कैसे भी होटल पहुंची। और ये मैंने मेरे बेटे को चॉकलेट्स दिए। उस वक्त मेरा फ़ोन बिल्कुल डेड हो चुका था, बैटरी ऑफ हो चुकी थी, तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ, पर रूम में मैंने अपने बेटे को चॉकलेट्स देते हुए उसे कैप्चर ज़रूर किया आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन से चॉकलेट्स लिए थे। तो ओवरऑल ये मैंने बच्चे के लिए चॉकलेट लिए अपने बेटे के लिए। और जब अच्छी से चार्ज हो गया मेरा फ़ोन तो सेकेंड डे मैंने ये कैप्चर किया आउटसाइड। तो ये देखिए मेरा बेटा वहाँ प्ले कर रहा है थोड़ा सा, और ज़्यादा दूर नहीं गए हम लोग, बस यहीं आसपास ही। तो ये जो है 7 डेज़ के बाद, ये वीडियो जो है 7 डेज़ के बाद हम लोग निकले थे कुछ फ्लैट के लिए सर्च करने अपने लिए। तो आगे मेरी वीडियोज़ में आपको फ्लैट्स भी दिखाऊंगी मैं कि अंदर से यहाँ ओमान के फ्लैट्स कैसे हैं। पर इस वीडियो में फ़िलहाल मैं आपको ओमान यानी कि मस्कत की सैर करा देती हूँ कि मस्कत के रोड कैसे हैं, मस्कत में क्लाइमेट कैसा है और आसपास की खूबसूरती कैसी है। तो ये हम 7 डेज़ पे निकले फैमिली पूरी साथ में और फ्लैट्स देखने के लिए। तो ये देखिए कितने नीट और क्लीन रोड्स हैं। ये देखिए यहाँ हरियाली है और अलग अलग तरह के फ्लावर्स हैं, डेकोरेटिव रोड्स हैं, बहुत ही खूबसूरत है। एक तरफ पहाड़ी हो, ग्रीनरी हो, फ्लावर्स हो, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लगता है ना। और रोड्स पे भी देखिए ड्राइविंग करने का सच में मज़ा आता है यहाँ पे। अगर आप ओमान आ रहे हैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं यहाँ, और इन पहाड़ियों के बीच में ड्राइविंग करने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। तो भाई ये देखिए इस तरफ थोड़ा सा सिटी एरिया शुरू होता है, हम लोग थोड़ा माउंटेन एरिया पे थे, तो नीचे की तरफ जो है उसको मैंने कैप्चर किया। ये देखिए एक्चुअली हम लोग कुरुम एरिया में थे। कुरुम एरिया यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, यहाँ बहुत सारी विलास हैं। मैं आपको आगे पूरे वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी विलास दिखाऊंगी। और हम लोग फ्लैट्स देखने भी गए विलास में। तो ये विलास देखिए बंगलोज़ हैं जिसे हम कहते हैं, बहुत ही खूबसूरत। आगे मैं आपको बंगलोज़ दिखाऊंगी, बहुत ही एरिया अच्छा बीच वाला एरिया दिखाऊंगी, क्योंकि हम अपने बच्चे के लिए थोड़ा सा स्कूल सर्च भी करने के लिए निकले थे और ओवरऑल थोड़ा सिटी घूमने निकले थे। 7 दिन भाई पक गए थे हम लोग क्वारंटाइन में बैठ के। ठीक थे, पर यहाँ के रूल्स के हिसाब से आपको नेगेटिव होने के बाद भी 7 डेज़ क्वारंटाइन बैठना ही है। और उसके बाद आपको फिर से एक PCR टेस्ट कराना है, स्वैब टेस्ट। अगर आप वो नेगेटिव हैं तो आप आज़ाद हैं। तो हमने भाई वैसा ही किया जैसा कि मैंने लाइम ट्रीटमेंट करती रही। मैं अपने वीडियोज़ के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि लाइम ट्रीटमेंट से कंटिन्यूसली रिपोर्ट्स हमारी नेगेटिव आ रही थी। तो एनीवेज़ ये हम लोग चले हैं दारसित एरिया से आगे रूवी एरिया की तरफ। तो हम लोगों ने रूवी एरिया के यहाँ जाकर वादी अल कबीर की तरफ भी गए, बुस्तान भी गए। तो ये एरिया जो है बीच का देखिए क्या खूबसूरत है। क्योंकि मेरे लिए ये नया है तो बस ये एरियाज़ के नाम मैं ज़रूर जानती हूँ, पर आपको ये पूरी खूबसूरती देखने पर अंदाज़ा सिटीज़ एरियाज़ का तो आप पूछेंगे भी नहीं कि इतना खूबसूरत है भाई, इसको तो देखते ही रहिए बस। तो ये एक बोट राउंड अबाउट था, हाँ बोट राउंड अबाउट जी। यहाँ बीच में सेंटर में एक बोट बनी हुई थी और सामने ही सामने बीच का सी व्यू था। और ये पहाड़ियों के बीच में देखिए क्या मस्त सा खूबसूरत सा शहर है। सच में मस्कत जो है वो बहुत खूबसूरत है और देखने जैसा है, बहुत अच्छा रहने जैसा भी है। देखिए क्या मस्त सा सीन है, क्या कैप्चरिंग है। तो ये हम एक फ्लैट में देखने आए थे, पर ये काफ़ी ऊपर की तरफ था, अप हिल अपार्टमेंट्स थे, तो ये थोड़ा हमें नहीं समझ आए। ये देखिए ये सलाम व्यूज़ के कुछ अपार्टमेंट्स थे, बहुत ही खूबसूरत अपार्टमेंट्स थे, पर हालांकि मैंने अंदर से कैप्चर नहीं कर पाई। ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड और मेरे हस्बैंड दोनों आपस में चर्चा करते हुए एरिया के बारे में। और हम लोग जैसे आगे बढ़े तो हमें यहाँ बाइक राइडर्स मिले। ये देखिए ये जो है सी व्यू था, कॉर्निश एरिया था ये कह लीजिए। तो कॉर्निश से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं और आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी विलास
ये देखिए माउंटेन्स पे किस तरह से घर बने हुए हैं, विलास बनी हुई हैं। और एक क्राउन प्लाजा होटल, ये बहुत ही अच्छा फेमस पॉइंट है यहाँ का। और ये देखिए है ना कितना खूबसूरत, बहुत ग्रीन। और ये देखिए विलास, ये इतनी खूबसूरत खूबसूरत विलास थी और इतनी ज़्यादा बड़ी थी कि माय गॉड, मुझे तो कैप्चर करने में पता नहीं चल रहा था कि मैंने एक विला कैप्चर की या एक साथ कई सारी विलास। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा एरिया है, ये पॉश एरिया है। और अब जो कि कोविड चल रहा है तो बहुत सारे विलास पे, ये देखिए कितनी खूबसूरत है, इन सब पे फॉर रेंट लिखा हुआ ही था। तो कई सारे हमने नंबर्स नोट किए और बाद में हमें देखना है कि इनमें से कौन सी हमें अच्छी लगती है और हम बाद में इनसे मिलने भी जाएंगी। पर आज का हमारा टूर सिर्फ सिटी टूर था। तो ये देखिए बीचेस की तरफ गए और ये एरिया बहुत ही शांत वाला है, बहुत ही प्यारा सा एरिया है। ये देखिए ओवरऑल पूरा मस्कत ऐसा है। थोड़ा अंदर सिटी की तरफ जाएंगे तो वहाँ है, बट बड़ी बड़ी वाली बिल्डिंग्स नहीं है। तो ये देखिए प्लेन जाता हुआ। तो भाई हम यहाँ से भी निकले, थोड़ा सा मेरी वीडियो कैप्चरिंग हुई और मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड चर्चा करते रहे आपस में कि कौन सा एरिया बेस्ट है। तो देखा जाए तो ओवरऑल पूरा मस्कत ही बेस्ट है भाई रहने के लिए। फिर से थोड़ा सा सी व्यू, ये आता जाता रहेगा, माउंटेन्स आते जाते रहेंगे रास्ते में। तो आप खुद सोच सकते हैं, सी अगर आता है, माउंटेन्स आते हैं, ग्रीनरी फुल है, तो भाई वो शहर कैसा होगा। तो ये देखिए ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं, क्राउड नहीं, और मेट्रो सिटीज़ की तरह बहुत ज़्यादा वो नहीं है चहल पहल। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने फिर से कह रही हूँ कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ओमान। क्योंकि मुझे पर्सनली ग्रीनरी बहुत पसंद है, नेचुरल चीज़ें बहुत पसंद है, तो इसलिए शायद मुझे बहुत अच्छा लगा ओमान, मस्कत। तो बस जिन लोगों को नेचुरल पसंद है, चीज़ें नेचर पसंद है, उनको बहुत पसंद आएगा। तो बस देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और आगे भी विलास हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी। और मैं इस वीडियो को भी टू बी कंटिन्यू रखूँगी, वो क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ये देखिए मोस्ट ऑफ विलास जो है वो माउंटेन्स यानी हिल्स पे बनी हुई हैं। ये देखिए कितनी प्यारी खूबसूरत सी विला है। इनमें अलग अलग से एक 1 BHK, 2 BHK या 3 BHK जो सेपरेट अपार्टमेंट्स होते हैं वो आपको रेंट पे मिलते हैं। विलास के अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स हैं, हमने देखे, बहुत ही प्यारे से। बट जो कि हमारी फैमिली बहुत छोटी है, हस्बैंड वाइफ बेटा, तो उस हिसाब से हम लोग 1 और 2 BHK ही प्रेफर कर रहे हैं। बट इन विलास में मोस्टली आपको 3 BHK, 4 BHK ज़्यादा करके मिलेंगे। और ये देखिए है ना मस्त और खूबसूरत सा हमारा मस्कत। तो भाई जितना शारजा खूबसूरत था उतना ही मस्कत भी खूबसूरत है। तो ओवरऑल वी आर लकी पर्सन्स कि हमें अच्छी सिटीज़ में रहने का मौका मिला। तो ये देखिए इस तरह से अपार्टमेंट्स जो हैं डिवाइडेड होते हैं और उनमें आपको चांस होता है और बाहर लिखा रहता है, बोर्ड रहता है कि फॉर रेंट। तो बस आप उन्हें कॉल कीजिए, बात कीजिए, और अगर आपको समझ आते हैं तो आप अपने बजट के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट कीजिए। तो भाई हम तो चलते रहे अपनी मंजिल की तरफ, की चलते रहेंगे, देखते रहेंगे आज की कौन सा एरिया बेस्ट है, स्कूल के लिए कौन सा एरिया हमें पास पड़ता है। तो उस हिसाब से हम लोग फिर घर जाके फाइनल डिसीजन लेते हैं और वहाँ जाके फिर सर्च करते हैं। तो भाई आगे चलते हुए मेरे हस्बैंड को कॉल आया कि एक बंदे ने कहा कि चलिए आज आप अगर फ्री हैं तो आइए मैं आपको अपनी विलास दिखा देता हूँ, जो कि कॉम्प्लेक्स में है। तो विलास में फ्लैट अपार्टमेंट है, हम उधर जा रहे हैं वो देखने। तो भाई आप भी चलिए हमारे साथ, लेकिन मैं वो आपको फ्लैट अंदर से नहीं दिखाऊंगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या आपको वो विला अंदर से देखनी है, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत है, प्यारी है, और बहुत सारे रूम्स हैं उसमें, किचन बहुत प्यारी है। तो आपको देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो भाई ये है वो विला का एरिया, सामने है सारा कॉम्प्लेक्स। हम चले हैं इसमें विला देखने, फ्लैट अपार्टमेंट देखने। तो भाई आपको देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए लाइफ को, और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुहानीज़ व्लॉग। तो आप जैसा कि मेरी आवाज़ से समझ चुके हैं कि आज मैं पूरी कमेंट्री नहीं कर पाऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे अपने आप को प्रेशराइज़ करके वॉइस जो है रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। पर आगे की सारी वीडियो को मैंने नेचुरल वे में जहाँ हमने बातें की है वो रिकॉर्ड वैसा का वैसा रखा है मैंने, और थोड़ा म्यूज़िक ऐड किया है। तो प्लीज़ आज इसे इंजॉय कीजिए। और हम लोग जा रहे हैं कहाँ? जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं ओमान के कुरुम नेचुरल पार्क में। यहाँ मरहा लैंड है जो बच्चों के घूमने के लिए बेस्टेस्ट प्लेस है। यहाँ बहुत सारे राइड्स हैं। तो आगे मैं बहुत ज़्यादा कुछ ना कह के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है बोलने में, तो आप इसे एंजॉय कीजिए और चलिए हमारे साथ। लेट्स गो। हमें पार्किंग इतनी मुश्किलों के बाद मिली, आधा घंटा तो पार्किंग मिलने में ही लग गया। Yeah, finally we got the parking and now we are entering inside the park. भगवान की कृपा से पार्किंग ये देखो ये।
Hi guys. Hi, we are Hi. sitting in roller coaster now. And my mama is a little bit scary from roller coaster, and I like to scare mama. What will happen, I don't know. Much hot. But we are trying. Yeah, it's too much hot. I remove the mask also. No, Third you wave. should not. You should and not. first, be safe because third wave is about to come. Wear mask. Take bath 2 days, but twice in a Always day. sanitize your Always hands. sanitize your hands. Yes. Don't forget it. No. Okay. Wear a mask. अबे नीचे जाए. I know. Baba, handi tight. मेरा मतलब हवा. Please ना. No, beta. Please. Play another game, yaar. What is this? Repeat and repeat that game. अरे भाई. उतारना पड़ेगा मेरे को. Okay, come out. Yeah.
फ्रेंड्स, यहाँ हमारा फ़न मस्ती हुआ ख़त्म और हम लोग चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि टाइम को हमें अपने मद्देनज़र रखना ही था। बिकॉज़ 10 बजे के बाद यहाँ लॉकडाउन हो जाता है। तो बस हम लोग 9 बजे फ्री हुए, सब राइड्स जो है एंजॉय करके और आगे चल पड़े हम लोग। तो भाई डिनर का प्लान कुछ अलग ही था। हम लोगों ने पिज़्ज़ा जो है टेक अवे किया और घर जाके एंजॉय किया, जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाई। लेकिन हम सेकेंड डे ज़रूर फिर से घूमने गए थे और गए थे हम लोग ओमान के देसी डिलीशियस रेस्टोरेंट में। उसको मैंने ज़रूर कवर किया, तो वो मेरे अगले वीडियो में कंटिन्यू रहेगा। और मेरी इस फटी हुई और बहुत ही क्रैकी आवाज़ के साथ इस कमेंट्री को एंजॉय कीजिए। तो जब तक मेरी आवाज़ ठीक नहीं हो जाती, मैं ऐसे ही बहुत कम कमेंट्री दूंगी और प्रे कीजिए कि आवाज़ ठीक हो जाए। थोड़ा सा थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ है ठंडा पीने से। तो एनीवेज, चलता रहता है, पार्ट्स ऑफ लाइफ। तो एंजॉय कीजिए और हम चल पड़े घर की तरफ। तो फ्रेंड्स, पसंद आई वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर ओमान में रहते हैं तो बच्चों के खेलने की जो जगह है, जो मैंने प्लेस दिखाया, वहाँ ज़रूर जाएं, पर सेफ्टी के साथ। थैंक यू। Raise your vibrations with health and beauty. अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुहानीस व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए और मैसेजेस भी आए मुझे पर्सनली कि प्लीज़ हमें विला इनसाइड जो है देखनी है, अंदर से हमें विला के दर्शन कराइए। तो बस ज़्यादा देर नहीं करूँगी और आपको झटपट से ले चलूँगी कि अंदर से ये जो विलास अपार्टमेंट्स हैं, जो फ्लैट अपार्टमेंट्स की तरह है, ये अंदर से कैसे हैं, इसमें कितने रूम्स हैं, कैसी फैसिलिटीज़ हैं और कितना खूबसूरत है, वो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। तो चलिए, देर किस बात की और अंदर चलते हैं। लेकिन उसके पहले ये देख लीजिए, सारा कॉम्प्लेक्स में हम लोग एंट्री कर रहे हैं ओमान मस्कत में। तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या देखने जा रहे हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। सबकी इंडिविजुअल अपनी अपनी पार्किंग है और पार्किंग जो है हर फ्लैट्स की राइट साइड में है। जैसे आप फ्लैट में एंट्री करते हैं तो राइट साइड वाली पार्किंग आपकी होती है। और हमें दिया गया 8 नंबर का फ्लैट देखने को कि आप जाइए 8 नंबर का फ्लैट देख के आइए, वो ओपन है। तो जब तक वो बंदा यानी कि ब्रोकर आता, मीडिएटर या एजेंट आता, तब तक वो विला ओपन थी। तो मैं और मेरे हस्बैंड चले गए अंदर दर्शन करने की कैसी है वो विला। तो चलिए एंट्री करते हैं। वेलकम इन ओमान, फर्स्ट फ्लैट विच वी सॉ। तो ये देखिए, एंट्री करते ही लेफ़्ट साइड में है विंडोज़ और ये पूरा हॉल है, कवर करता है आर्च एरिया की तरह। और ये देखिए कितना स्पेशियस है। और किचन तो माय गॉड, इतना स्पेशियस किचन मैंने अभी तक तो नहीं देखा। बहुत स्पेशियस था, फुल ऑफ कबर्ड्स से, इनबिल्ट कबर्ड्स थे। और आप देखिए, दिन का टाइम था, ऑफ कोर्स लाइट कट होती है जब हम किसी फ्लैट्स को देखने जाते हैं, बट रोशनी या कह लीजिए कि इतना सफिशिएंट लाइट थी कि मैं आपको पूरा वीडियो बनाकर दिखा रही थी। तो आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन, एयर क्रॉसिंग वगैरह सब बहुत फर्स्ट क्लास था। और ये किचन से बाहर की तरफ एक छोटी सी बैल्कनी टाइप है और बाहर जो है उस पर माउंटेन टच होता है। तो ऑलमोस्ट हम जितने भी फ्लैट्स देखने गए सब में बैक साइड में माउंटेन्स थे। तो ये देखिए किचन एक बार और देख लीजिए, क्या शानदार किचन है। और ये इतना स्पेशियस था ना कि एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल पूरा आ सकता है। और उन्होंने एक मीडिएटर विंडो बनाया था जो हॉल से कनेक्टेड था। तो आप खाना सर्व करते हुए डायरेक्ट हॉल में भेज दीजिए। तो भाई ये तो एक फैसिलिटीज़ की बात है, आप चाहें जैसे इसे करें। पर ये जो बना हुआ है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि क्या है। और किचन से थोड़ा सा बाहर जाते ही एक हाफ वॉशरूम था। तो ये देखिए हॉल का है, ये वॉशरूम हॉल से टच होता है। तो बाकी की तरफ ऊपर है, रूम्स जो हैं वो ऊपर बने हुए थे। तो चलिए ऊपर चलते हैं। इस घर की खासियत थी कि सीढ़ियाँ थी और एक हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छी चीज़ है। और ये डुप्लेक्स की तरह बना हुआ था, या कह लीजिए पेंट हाउस की तरह। तो जैसे हमने ऊपर की तरफ गए तो सबसे पहले एक डोर आया हमारे लेफ़्ट साइड में, वो बैल्कनी थी। तो बैल्कनी आपको दिखा देती हूँ। इतनी स्पेशियस और इतनी शानदार बैल्कनी, और बाहर का देखिए एरिया कितना पीसफुल है ये माहौल। ये देखिए है ना, कितनी मस्त। ये देखिए जो 9th नंबर फ्लैट है उसकी बैल्कनी इस तरफ दिखा रही हूँ मैं आपको। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं। तो ये हम आए थे ऊपर की तरफ, वही सीढ़ियाँ, ये था अंदर की तरफ। अब हम जाते हैं
जो है रूम्स की तरफ, कितने रूम्स हैं, तो इस वाले फर्स्ट फ्लोर पर हैं 3 रूम्स बने हुए। और ख़ासियत ये है कि तीनों रूम्स में अपने अपने खुद के मास्टर बेडरूम्स कह लीजिए, 2 मास्टर बेडरूम्स हैं, अटैच्ड लैट बाथ है, और एक रूम का जो है वो सेपरेट बाहर की तरफ बना हुआ है। पर ओवरऑल 3 लोग अगर रह रहे हैं सेपरेट सेपरेट, तो तीनों को फैसिलिटीज़ हैं। तो ये देखिए फर्स्ट रूम का अटैच लैट बाथ दिखाया, इस रूम में भी अटैच लैट बाथ है, ठीक है। और अब ये तीसरा रूम है, सेकंड फ्लोर पर ही मैं आपको दिखा रही हूँ अभी तक। इस रूम का जो वॉशरूम है ये बाहर की तरफ, बिल्कुल डोर के बाहर की तरफ बना हुआ है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये भी जो है वो फुल बाथरूम है, हाफ नहीं है। जो है आप देखिए इसमें छोटा सा टब बना हुआ है, पर कह लीजिए फुल है वो। फुल वॉशरूम मीन्स कि जहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिले। तो इससे आगे हम ऊपर की तरफ और चले तो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, अब हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। तो ये सेकंड फ्लोर पर भी जो है लेफ़्ट साइड पे ये सामने ये डोर आया, और ये है एक तरह से ओपन टेरेस। बहुत ही प्यारा सा टेरेस बना हुआ था यहाँ, ये देखिए। मौसम भी कितना खुशनुमा है और शांति सुकून कितनी है, देखिए आप इस एरिया में। ये कुरुम एरिया है मस्कत का, ये बहुत ही पॉश एरिया है कुरुम। और यहाँ पर मोस्टली विलास, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि बहुत पॉश एरिया है, विलास बहुत सारी बनी हुई हैं, और आपको अपने बजट के अकॉर्डिंग विला मिल जाती हैं। अब ये जो कि बहुत ही ज़्यादा रूम्स की थी और हमारे बजट से भी बाहर थी। तो ये देखिए इस तरफ विंडोज़ बनी हुई हैं जो टेरेस की, ये एक और रूम है। तो नीचे हमने 3 रूम देखे, ये 4th रूम है, यानी कि चौथा रूम। इसमें भी मास्टर बेडरूम है क्योंकि ये लेट बाथ इसमें अटैच है, ठीक है। तो ये 4th रूम, और इससे बाहर चलते हैं तो ये है हमारा 5th रूम। इसका भी जो है लेट बाथ बाहर की तरफ है, और ये भी पूरा हाफ नहीं है। तो भाई बनाने वाले ने बहुत अच्छे से तरीके से बनाए हैं ताकि सबको फैसिलिटीज़ मिल सकें। यहाँ 2 से 3 फैमिलीज़ आराम से रह सकती हैं। अगर किड्स हैं तो आराम से 2-3 फैमिली तो रह ही सकती हैं, और अगर सेपरेट भी रहना चाहें तो एटलीस्ट 5 लोग रह सकते हैं, जितना कि 5 रूम्स में यहाँ बने हुए हैं। तो भाई ये बहुत शानदार थी, पर हमारे जो कि मैंने कहा बड़ी थी हमारे फैमिली के लिए और बजट से भी बाहर थी। तो भाई कोई बात नहीं, हम लोग देख तो रही थे, और जाने के बाद ही कई चीज़ों की पता चलती हैं। तो उन्होंने पहले हमें नहीं बताया था कि इतनी बड़ी जो फ्लैट अपार्टमेंट है। एनीवेज़ मैंने वीडियोस आपके लिए बनाने शुरू किए, तो मैंने कहा चलिए आपको अंदर से दर्शन तो करा ही देती हूँ। तो ये देखिए हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये 3 रूम्स, और नीचे की तरफ ये जो हॉल से हमने स्टार्ट किया था, ये हम वहाँ जा रहे हैं। एक बार और हॉल देख लीजिए, कितना स्पेशियस है ये जो है डाइनिंग एरिया कह लीजिए, और ये लिविंग रूम, ये देखिए। और हर रूम्स में फैसिलिटीज़ थी, इनबिल्ट लैम्प्स थे, एसी, स्प्लिट एसीज थी, फैंस लगे हुए थे। और ये हम बाहर की तरफ चले तो ओवरऑल विला तो हमें बहुत पसंद आई, पर सिर्फ देखने में, क्योंकि बाकी चीज़ों में हमारे अकॉर्डिंग नहीं थी। तो ये जो राइट साइड में आप इसकी पार्किंग देख रहे हैं, ये इस 8 नंबर विला की पार्किंग है, और ये देखिए बैल्कनी एरिया ऊपर से। तो है ना मस्त। तो बस ऐसे ही बहुत सारे फ्लैट्स हमने देखे, और बहुत सारे फ्लैट्स मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगी कि जो है ओमान मस्कत में डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट विलाज हैं और उनके प्राइजेस और ये क्या है। तो अगर ओवरऑल मैं इस विला का प्राइस आपको बताऊं तो भाई ये था 600 ओमानी रियाल्स। तो ये सारा कॉम्प्लेक्स के दर्शन आपने किए। इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ भी थी, बाहर की तरफ पार्किंग थी, अगर एक्स्ट्रा कार्स हैं आपके पास तो बाहर पार्किंग अवेलेबल है। बहुत ही सेफ़ और बहुत ही सिक्योर एरिया, देखिए बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। और बस इसमें ही छोटा सा एक बच्चों का प्लेग्राउंड भी बना हुआ है, जहाँ मेरा बेटा ऑलरेडी मस्ती कर रहा है। तो गार्डन के साइड में एक स्लॉट बना हुआ था जहाँ गार्डनिंग की हुई थी, और मैंने जस्ट कैमरा कैप्चर किया कि कुछ फ्लावर्स के पिक्चर्स ले लेती हूँ। लेकिन वहाँ मैंने देखा कि पर्सनली किसी ने शायद टमाटोज़ को वहाँ पे जो है ग्रो कर रखा था। तो काफ़ी सारे टमाटोज़ थे वहाँ पे, और ओवरऑल बहुत ही अच्छा जो है एक ट्रिप था हमारा ये छोटा सा।
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपको ये फ्लैट कैसा लगा और आपको मेरे वीडियोस कैसे पसंद आ रहे हैं कि नहीं, ये भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सबके लिए ब्लेसिंग्स कीजिए। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सुहानीज़ व्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज हम सुबह सुबह जा रहे हैं सैर पे, बुस्तान की सैर करने चलते हैं। जी हाँ, ये वादी अल कबीर से थोड़ी सी ही दूरी पर है और बहुत ही ग्रीन और पहाड़ियों वाला जो है एरिया है। और जैसा कि आज लॉकडाउन खुल चुका है, यहाँ 15 तारीख है जो है वो एक लास्ट डेट थी लॉकडाउन का। तो मॉर्निंग हम लोग वॉक पे भी गए और वॉक करने के बाद बुस्तान की तरफ, जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना खूबसूरत है, वहाँ बीच है, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलिए झटपट से चलते हैं बुस्तान की तरफ। पूरा देख कितना बड़ा समुंदर है, हद नहीं किधर कुछ भी नहीं दिख रहा है। हल्की उधर हद है। क्या है? फिर बाद में तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। जहाँ हम आगे गए वहाँ हमने देखा एक बहुत बड़ा बागीचा, उसमें आमों से भरे हुए पेड़। जी हाँ, ये देखिए। और यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे जिसमें आम थे, कच्ची कैरियाँ थी और साथ ही में थे नींबू। यहाँ नींबुओं के पेड़ भी थे, जहाँ मेरा बेटा बिल्कुल भी वेट नहीं कर पाया और वो चल पड़ा नींबू तोड़ने। भाई गर्मियों की सीज़न है, गर्मियों के फ्रूट्स हैं, तो भाई कैसे वेट होता। और ये देखिए वो छोटे छोटे नींबूज जो है वो पकड़ नींबू को लेकर आया और वो बहुत अच्छा खुश था। वो उसे लगा उसे बहुत बड़ा काम किया है नींबू को तोड़कर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ, जहाँ पर है बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें।
तो हम यहाँ से भी आगे बढ़े और आगे चलकर हमें मिला एक हाई सिक्योरिटी वाला एरिया, जहाँ हमें अंदर तो नहीं जाने दिया गया। हमने थोड़े से वीडियो कैप्चरिंग किए और फिर वहाँ से यू टर्न लेकर लौट पड़े। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो बस यहाँ से राइट टर्न लेते ही हम पहुँच रहे हैं अपने घर की तरफ। तो भाई हो गई ये बुस्तान की सैर। मस्कत के बुस्तान एरिया की जो सैर मैंने आपको कराई पूरी फैमिली के साथ, आपको कैसी लगी? और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा कि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो मैं और भी वीडियोस ऐसे बनाऊंगी। साथ ही हमने लॉकडाउन ओपन होते ही गाइडलाइंस यानी कि सेफ्टी के साथ हम लोग घर से बाहर निकले। तो आप भी रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि जब भी लॉकडाउन ख़त्म हो तो सेफ्टी के साथ पूरी एहतियात बरतते हुए बाहर निकलिए, पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए और स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, खुश रहें, मस्त रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो हाय फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं मैक्स में ख़रीदारी करने, थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, क्योंकि सेल चल रही है वहाँ पे। तो चलिए जल्दी से चलते हैं मैक्स की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहुँच चुके हैं रूवी के मैक्स स्टोर पे। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो बस अब हमें पार्किंग मिलनी चाहिए और उसके बाद 20 to 50% सेल चल रही है। बेबी शॉप, स्प्लैश, मैक्स, सारी सब जगह पर। तो लेट्स सी।
तो फ्रेंड्स, जैसा कि पार्किंग मिल गई फ्रंट डोर के बिल्कुल सामने और हम एंटर कर रहे हैं ये जो है स्टोर के अंदर। और ये जो लोअर एरिया है उसमें है स्प्लैश बना हुआ, लोअर फ्लोर कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पूरा स्प्लैश का मार्केट है और यहाँ भी अच्छी सी जो है सेल के प्राइसेस लग रहे थे, पर हम लोगों ने यहाँ बस जस्ट विंडो शॉपिंग की। और जैसा कि मेरे हस्बैंड ना सोच कर चले थे कि उन्हें एक नेवी ब्लू कलर की शर्ट चाहिए, तो नेवी ब्लू कलर की शर्ट, ऑफिस शर्ट, देखिए उनके हाथ लगी गई आखिर। तो ये देखिए वो जैसा कि चेक कर रहे हैं, पर उन्हें कपड़ा इतना ज़्यादा समझ नहीं आता है, वो हमेशा मुझसे सलाह लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा कपड़ा या क्लॉथ मटेरियल कह लीजिए अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा नहीं आप ये रहने दीजिए। फिर हम थोड़ा सा और देखने लगे, पर उनकी नज़र तो भाई नेवी ब्लू शर्ट पर ही टिकी थी और वो वही बार बार सर्च कर रहे थे। उनका कहना था कि सारी शर्ट्स हैं, मुझे तो नेवी ब्लू चाहिए, तो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है अच्छी, तो चलो चलते हैं मैक्स यानी कि ऊपर की तरफ, फर्स्ट फ्लोर पर। तो ये हम चल पड़े सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एस्केलेटर पे ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जैसे ही हम पहुँचे वहाँ शू एक्सप्रेस था और एंट्री पर, और ये रहा मैक्स। जी हाँ, हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं रोवी के मैक्स स्टोर में। तो बस देखिए उन्होंने तो टारगेट कर दिया भाई सीधा नेवी ब्लू पे। अब उन्हें ये कुछ समझ नहीं आ रही हैं, हैंड्स के कुछ पैटर्न हैं वो उन्हें नहीं समझ आ रहे हैं क्या, फिर भी लगे हुए हैं। चलिए उन्हें करने दीजिए अपनी शॉपिंग। और ये देखिए तो 2 नेवी ब्लू उन्हें मिल ही गई आखिर, जिसमें से एक मैंने सेलेक्ट की और वो उन्होंने कहा कि मुझे भी अच्छी लगी है। और मुझे जो एक और अच्छी लगी वो थी ये पिंकिश और ये समथिंग कलर ऐसा कुछ मिक्स, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने कहा चलिए रख लेते हैं, ट्रायल रूम में ले जाएंगे बाद में हम। थोड़ा और सर्च करने लगे, एक आध और शर्ट्स पसंद आए, बहुत ज़्यादा ट्राई की इन्होंने यहाँ वहाँ सब जगह, पर कुछ होता है ना मैंस के ऑफिस शर्ट्स, मुझे इतना आइडिया नहीं होता है, पर उनको कलर कॉम्बिनेशन मैच चाहिए। तो ये देखिए ट्राई करके भी आ गए। तो ये एकदम परफेक्ट साइज़ की उन्होंने नेवी ब्लू शर्ट पसंद की और मैंने उनसे कहा थोड़ा सा आप ट्विस्ट करके देखिए यहाँ वहाँ, अगर आपको टाइट फील होती है तो आप बिल्कुल ना लें, और अगर सही फील होता है तो उन्हें एकदम परफेक्ट लगा और उन्होंने वो सेलेक्ट की। और जो दूसरे वाली शर्ट थी वो उन्हें फिट नहीं आई, देखिए वो पहन कर भी आ गए। तो ये थोड़ा सा शर्ट मेरे हस्बैंड को टाइट थी, वो देखिए इस तरह से स्लीव्स को हमेशा करके देखना चाहिए जब हमें अगर लगता है कि बॉडी पर अच्छी फिटिंग है, लेकिन स्लीव्स की तरफ हमें हमेशा मोड़ के देखना चाहिए। तो उन्हें टाइट थी, मैं उनके लिए दोबारा गई उस सेक्शन में सर्च करने, पर जो उनकी साइज़ थी अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली। एक्सेल साइजेस थी और काफ़ी अच्छी प्राइजेस थी, 2.5 रियाल में पर शर्ट, तो अच्छा ऑफ़र था। तो हम लोगों ने लगा तो सोचा ले ही लेते हैं सब कुछ। तो ये टी शर्ट्स के कुछ खास प्रिंट मुझे अच्छे लग रहे थे, मैंने उन्हें कैप्चर किया है। तो फ़िलहाल मैं मेंस सेक्शन में हूँ, मेरे हस्बैंड के साथ उनकी शॉपिंग करवाने में व्यस्त हूँ। तो ये फिर से चले हैं एक और शर्ट पसंद करने, जैसा कि उन्हें वो पिंकिश कलर वाली शर्ट पसंद क्या आई मीन फिटिंग नहीं बैठी, फिट नहीं आई कोई उनकी साइज़। तो देखिए अब वो क्या सेलेक्ट करते हैं। ये ग्रे कलर शर्ट, कलेक्शन काफ़ी अच्छा था वहाँ पर, और क्लॉथ मटेरियल जो था वो गर्मियों के हिसाब से काफ़ी सूटेबल था, तो एक अच्छा ऑप्शन था। और दिरहम्स में कहूँ तो 25 दिरहम्स, 25 दिरहम्स और 2.5 रियाल्स अच्छी प्राइस थी काफ़ी। तो खैर उनके आगे जाने के बाद उन्होंने कहा अब आप लेडीज़ शॉपिंग कर लीजिए, तो बस मैं लेडीज़ शॉपिंग की तरफ चली गई और मैं भी गर्मियों के हिसाब से कुछ टॉप्स टी शर्ट्स पसंद करने लगी, थोड़े फैंसी लुक के भी हों और थोड़े कूल मटेरियल भी हों। तो ये लीजिए मैं सर्च करने बैठ गई, और मुझे हमेशा से ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, पर इस बार सोचा थोड़ा सा कुछ हट के लेती हूँ। तो ये एक बटरफ्लाई प्रिंट जो है बेज कलर में मुझे बड़ी प्यारी लगी, और ये भी एक बटरफ्लाई थी पर ये डार्क ग्रे कलर में थी, तो ये मुझे बड़ी पसंद आई। और ये जो थी ग्रीन कलर में, तो ओवरऑल मैंने भी कुछ सेलेक्ट किए। और ये जो थी इस तरह की थोड़ा सा फैंसी पैटर्न में, ये 3 ओमार की थी
और बाकी जो थी प्लेन पैटर्न की वो 5 ओमार में 2 थी, या फिर आई थिंक 2.5 में ही एक थी, तो वो हाफ़ ही हो जाती है। ये एक अच्छा सा फ़नी पैटर्न लगा मुझे, और बहुत ज़्यादा शो लगा, बहुत ज़्यादा फंकी, मुझे कम पसंद आया, बट जस्ट मैं इसके साथ खेल रही थी, अच्छा लग रहा था। शॉपिंग करते हैं तो कुछ नई चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, तो हम चले, मुझे कुछ कॉटन के गाउन्स चाहिए थे। समर वही ओमार और या इसकी ओमान की गर्मी तो ओ माय गॉड, फुल डे स्वेट होता है यहाँ, इतना गर्मी। यूएई की गर्मी और ओमान की गर्मी में भी काफ़ी फ़र्क है, आप देखा जाए तो। ह्यूमिडिटी यहाँ नहीं है, शाम ढलते ही मौसम अच्छा हो जाता है, तो एनीवेज़ उसके हिसाब से थोड़ा सा जो है कपड़ों की ख़रीदारी होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी स्वेट वाली है यहाँ पे। तो ये मैं कुछ कॉटन के गाउन्स ख़रीदने की तरफ चल पड़ी, काफ़ी अच्छे गाउन्स लगे मुझे, दिखे भी, और मैंने इसमें से झटपट से 2 गाउन सेलेक्ट किए। और कुछ शॉर्ट्स भी लिए मैंने। तो क्या है ना कि जब आप जाते हैं, सेल ऑफ़र लगी रहती हैं, तो उसमें एक बल्क शॉपिंग करना अच्छा रहता है, आपको काफ़ी अच्छी सेविंग्स हो जाती हैं। और मैक्स के कपड़े शुरू से ही हम लोग ट्राई करते हैं, तो उसके काफ़ी अच्छी क्वालिटी रहती है। स्प्लैश के भी कपड़े बहुत अच्छे रहते हैं। और यहाँ एक विंटर कलेक्शन का स्टॉक रखा हुआ था, जो बिल्कुल ही कोई भी नहीं ख़रीद रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी है कि यहाँ विंटर के जो कपड़े रखे हुए थे, नाइट सूट्स रखे हुए थे, वो भी हमने देखे, पर नहीं खरीदने थे भाई। तो ये देखिए, और लेडीज़ टॉप्स, कॉटन टी शर्ट्स कह लीजिए इसे। तो इस तरह से मेरी शॉपिंग भी हुई कंप्लीट। अब हम जाना चाहते थे किड्स सेक्शन में, तो ये गर्ल्स सेक्शन सामने था, हमें मिल ही नहीं रहा था कि बॉयज़ सेक्शन कहाँ है। तो हम धीरे धीरे जो है सर्च कर रहे थे, फिर फाइनली हमने किसी से पूछा, उनके स्टाफ मेंबर से, और उसने जैसा कि हमें गाइड किया, तो हम चल पड़े उस तरफ, बॉयज़ सेक्शन की तरफ। मेरे बेटे के लिए इसी महीने उसका बर्थडे भी है, तो उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ देखने। तो ये हम पहुँचे बॉयज़ सेक्शन में, 2 to 8 ईयर्स बॉयज़, और वहाँ सामने था 9 to 16 ईयर्स बॉयज़। तो वहाँ जाने के बाद ये देखिए, इतने प्यारे प्यारे कपड़े होते हैं ना बच्चों के, इतनी प्यारी। ये शर्ट हमें बहुत पसंद आई, लेकिन मेरे बेटे का साइज़ नहीं मिला इसमें, तो हम देखते रहे आगे भी। ये भी बड़ी प्यारी थी। और ये कुछ सैंडोज़ हमने ट्राई की, वो हमने ख़रीदी। और सडनली याद आया कि अरे भाई, शूज़ भी लेना है उसके लिए, बर्थडे है, तो बर्थडे बॉय के लिए, हमारे बेटे के लिए सब कुछ नया होना चाहिए। तो शूज़ जो है यहाँ पर जस्ट डिस्प्ले किए हुए थे, पर इसका सेक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट प्लेस पे था। तो हमने पूछा यहाँ के स्टाफ मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि आपको थोड़ा सा, आप जब राइट की तरफ जाएंगे तो आपको वहाँ पे पूरा कंप्लीट जो है शू सेक्शन मिलेगा। तो वहाँ जाने से पहले मुझे एक शर्ट बड़ी प्यारी लगी, ये ब्लैक कलर की प्रिंट में हाफ स्लीव्स, पर इसका कपड़ा जो था मुझे लगा नहीं, इस गर्मियों के हिसाब से थोड़ा सही नहीं लगा। तो भाई, अब लेडीज़ होती है ना, चलते चलते भी शॉपिंग करना शुरू कर देती हैं, जबकि हम डिसाइड कर चुके थे कि हो गई शॉपिंग, अब हम शू सेक्शन की तरफ जाते हैं। लेकिन फिर मुझे बीच में ये एक नेवी ब्लू शर्ट कॉटन मटेरियल बहुत पसंद आई बेटे के लिए, और फॉर्चुनेटली उसकी साइज़ भी थी, तो हमने उसे बाय किया। तो इस तरह से हमने बच्चे की शॉपिंग पूरी की, और हम आगे बढ़ चले शू सेक्शन की तरफ। तो वहाँ भी बहुत अच्छा था जो है शू कलेक्शन। ये देखिए, चलते चलते, हाँ, ये हमने बैग ज़रूर चेंज किया, ट्रॉली हमने ले ली। मैंने मेरे हस्बैंड से कहा था कि शॉपिंग के क्लोथ्स बढ़ रहे हैं, तो बेटर है कि आप ट्रॉली ले लीजिए। तो झटपट से हम चल पड़े, और बीच बीच में चलते हुए ना कुछ दिख रहा था अच्छा, तो हम लोग उसको, मेरे हस्बैंड के लिए ट्राउज़र्स देख रहे थे और शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उनको देखते देखते आगे बढ़ चले। तो फाइनली पहुँचे शू सेक्शन में, और वहाँ भी थोड़ा सा ढूंढना पड़ा कि बॉयज़ सेक्शन कहाँ है। ये मेंस सेक्शन, स्टार्टिंग में लेडीज़ सेक्शन था, और सब मिला जुला रखा था इन लोगों ने, पर बॉयज़ सेक्शन काफ़ी पीछे की तरफ जाके था। तो ये देखिए, मैं कैप्चरिंग करती जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को फॉलो करते हुए। तो ये छोटे बच्चे जो होते हैं ना, न्यू बॉर्न बेबीज़, इन्फेंट्स, इनके शूज़ बड़े प्यारे से रखे हुए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे लुक में, देखने में। अब हमें तो भाई हमारे बेटे के लिए ख़रीदना था। ये गर्ल्स सेक्शन में देखिए आप कितने प्यारे शूज़ रखे हुए हैं। ये बॉयज़ सेक्शन में पहुँच गए हम लोग।
तो यहाँ पहुँच के साइज़ का बड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि मेरे बेटे का जो पैर है वो जैसा कि उसकी एज है उस हिसाब से काफ़ी लंबा है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही थी। तो काफ़ी सर्च करने के बाद हमें 2 पैटर्न पसंद आए, लेकिन उसमें साइज़ हमें नहीं मिल रही थी। तो हमने स्टाफ मेंबर को बुलाया, ये देखिए इतना प्यारा शूज़ लगा हमें। तो फाइनली जो है वो स्टाफ मेंबर को वेट कर रहे थे हम लोग, हमने उन्हें आवाज़ दी थी, तो वो आने के लिए कहा कि 2 मिनट रुकिए मैं आता हूँ। तो ये देखिए तब तक हम और सर्च करने लगे। यहाँ बैटमैन के शूज़ और ये इस तरह से कलरफुल वाइट शूज़, और ये देखिए बूट, लेडीज़ बूट्स रखे हुए थे। ये बड़े प्यारे सेक्शंस में चीज़ें रखी हुई थी। तो कैप्चरिंग करते रहे और वेट करते रहे कि कोई स्टाफ मेंबर आए और हमारी हेल्प करे। और ये देखिए गर्ल्स के कितने प्यारे प्यारे सैंडल्स हैं, बेलीज़ हैं, ये बड़ी मुझे प्यारी लगी। तो यहाँ काफ़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइजेस में रखे हुए हैं। देखिए 6.9 ओमार है छोटे बेबीज़ के, और बहुत ही अच्छे फैंसी लुक्स में है। ये देखिए, तो ओवरऑल जो इनकी मटेरियल है, क्वालिटी है, ये बहुत ही प्यारी है। और यहाँ जो है कुछ सेक्शन में सेल नहीं थी, कुछ सेक्शंस में सेल थी, तो उस अकॉर्डिंग और हम जो शूज़ ट्राई कर रहे थे, तो देखिए फाइनली स्टाफ मेंबर आ गया और वो हमें बता रहा है कि साइज़ेस कहाँ रखी हुई हैं, वो हमें जो है हेल्प करने वाला है। तो स्टाफ भी काफ़ी कोऑपरेट कर रहा था, और मतलब ओवरऑल उन्होंने ही हेल्प की जो शूज़ नंबर था देने में। तो ये देखिए वो सर्च कर रहा है। तो मेरे बेटे का जो साइज़ था वो था 38 नंबर। एज के हिसाब से उसका काफ़ी बड़ा जो है पाँव है, पैर है कह लीजिए। तो ये देखिए वो हमने शूज़ फाइनल किया, और यहाँ हमने उसके लिए जो है डेली वेयर स्लीपर्स बच्चों के लिए। अब उसमें भी हमें प्रॉब्लम ये आया कि उसकी साइज़ेस इसमें नहीं, यहाँ टिल 35 लास्ट जो साइज़ है इसमें किड्स में आती हैं डेली वेयर स्लीपर्स में। तो 35 साइज़ लास्ट होने के चक्कर में बहुत हमने सर्च किया, पर हमें हमारे बेटे के लिए यहाँ तो स्लीपर नहीं मिली। और स्टाफ मेंबर ने हमें सजेस्ट किया कि थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न अगर हम चाहें तो वो ले सकते हैं, लेकिन हमें ये बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चे के लिए, और वो यूज़ टू था इस स्लीपर्स का। पर अब जबकि उसके पैर बड़े हो रहे हैं और वो ग्रोइंग बॉय है, तो उसकी साइज़ यहाँ अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हमें सजेस्ट की स्टाफ मेंबर ने कि इस तरह की ले लीजिए वॉकर टाइप की, पर ये हमें कुछ पसंद नहीं आई उसके लिए। एनीहाउ हम लोग आगे बढ़े ये चेक करने कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए उसके लिए। तो ये लेडीज़ सेक्शन को मैं कैप्चर करती रही, बेलीज़ बच्चों की 3.5 ओमार की बड़ी ही प्यारी प्यारी थी। और ये मेंस सेक्शन में लेदर स्लीपर्स, ये देखिए 7.6 ओमार में। और यहाँ पर आइए तो ये भी हैं। तो जैसा मैंने कहा ना, कुछ सेक्शंस में सेल है, कुछ सेक्शंस में नहीं है। और ये शू पॉलिश पूरा जो सेट है। एनीवे हम आगे बढ़े और वहाँ मैंने ज्वेलरी एसेसरीज़ जो है सेक्शन देखा और कैप्चर करने लगी। हालांकि मैंने ज्वेलरी ख़रीदी नहीं कुछ भी। ये देखिए क्या प्यारे प्यारे ईयरिंग्स रखे हुए हैं ना, सारे शेप्स के, एक ही मतलब पॉकेट कॉम्पैक्ट एक तरह से पैक है। तो उसमें पर्ल्स के भी थे और सभी तरह के मटेरियल्स के थे। और ये थोड़े से बड़े ईयरिंग्स, इसमें भी काफ़ी डिज़ाइनर पीसेस रखे हुए थे, पर्ल्स के या फिर जो है मेटल टाइप के भी थे, और उसमें सिल्वर टच के भी थे। काफ़ी प्यारे प्यारे इसमें ईयरिंग्स रखे हुए थे। ये देखिए सब तरह के, और थोड़े से जो है आर्टिफिशियल डायमंड्स के भी थे। तो एक बड़ा प्यारा सेक्शन लगा। हालांकि मैं यूज़ टू नहीं हूँ इन सब की, पर मुझे अच्छा लगा, कैप्चर किया मैंने आप सब लोगों के लिए। और ये गर्ल्स के आइटम्स, एसेसरीज़ पूरे जो हैं फैंसी एसेसरीज़, एयर बिन्स, क्लिप्स, क्लचर्स, सब कुछ। और ये कैप्स, मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये गर्ल्स के लिए एसेसरीज़ ख़रीदना, बड़ा प्यारा, देखना भी अच्छा लगता है। ये देखिए क्या मस्त यूनिकॉर्न्स के उनके रखे हुए हैं पेंडेंट एंड चेन, बड़ी प्यारी लगती हैं बच्चियाँ जब ये पहनती हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइजेस में थे। तो ये हैंड बैग्स का सेक्शन था, स्कूल बैग्स भी यहीं आसपास ही रखे हुए थे। और यहाँ से ये देखिए क्या प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, नहीं?
हमारी बेटियों के लिए ख़रीदना जस्ट लाइक वो बारबी डॉल लगती हैं, मतलब प्रिंसेस लगती हैं, इस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत सारी। और काफ़ी मैचिंग चीज़ें हैं उनके कपड़ों के साथ अगर आप ख़रीदना चाहें तो। ये वॉलेट सेक्शन था, लेडीज़ वॉलेट्स रखे हुए थे, ये देखिए। और ये यहाँ पर की चेन का सेक्शन था, काफ़ी अच्छे से की चेन्स रखे हुए थे। और ये वॉचेस और सन ग्लासेस मैचिंग बॉयज़ के और गर्ल्स के सेक्शंस के। और वहाँ मेरे हस्बैंड फाइनली बिल करा रहे हैं। शॉपिंग हुई हमारी कंप्लीट और मेरी थोड़ी सी वीडियो कैप्चरिंग चल रही है। और ये गर्ल्स के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से हैंडबैग्स रखे हुए हैं। तो ये देखिए, तो ओवरऑल फिर से शू सेक्शन जो है वहीं पास था, तो मैंने थोड़ा सा और ये सेल के आइटम मैं आपको दिखा दूँ। ये 2.4 ओमार का, ये देखिए क्या प्यारे से जो है बेलीज रखी हुई हैं डायमंड्स के साथ सजी हुई मस्त। और ये पास में ही और ज़्यादा अच्छे पैटर्न्स भी थे जो कि न्यू अराइवल कलेक्शन था, सेल में नहीं था बट बहुत ही प्यारा था। तो यहाँ पर न्यू अराइवल कलेक्शन भी है, समर कलेक्शन में पूरा मिक्स एंड मैच है, तो आप ज़रूर जाइए और ख़रीदिए। तो हमारी शॉपिंग हुई पूरी और हम चल पड़े वापसी की तरफ। और जाते जाते भी मैंने कैप्चरिंग की। ये लेडीज़ सेक्शन में इतनी सारी, गर्ल्स सेक्शन में, बेबीज सेक्शन में इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि मतलब कम पड़ जाता है कैप्चरिंग टाइम। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथ बड़ी हो रही है, फिर भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश किया है कि काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखा सकूं कि मैक्स में कितनी चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। और काफ़ी सारी प्राइजेस भी मैंने आपको जैसा कि बताई। तो ये अपने बजट के ऊपर है और क्या हमें नया अराइवल, न्यू अराइवल चीज़ें चाहिए या सेल की चीज़ें। तो भाई फाइनली थैंक यू फॉर शॉपिंग, इनका कहना है। और हम एस्केलेटर से नीचे की तरफ जा रहे हैं और हम ये पहुँचे फिर से स्प्लैश की तरफ। और जहाँ ये देखिए यहाँ भी काफ़ी लोग जो है शॉपिंग स्टार्ट हो गई। इवनिंग का टाइम है, वीकेंड है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलिए भाई हम लोग तो फिर सीधा बाहर चलते हैं, जैसा कि हमारी शॉपिंग हो गई है पूरी। देखिए कितना प्यारा समर कलेक्शन था। तो ये हुई हमारी शॉपिंग पूरी और हम आ गए बाहर। मैक्स की शॉपिंग कंप्लीट हुई हमारी और जो हमें चाहिए था वो सब मिला हमें। तो ये देखिए, ये हमारी शॉपिंग पूरी हुई है। और मतलब कि एक ही मार्केट में आपको सब कुछ मिल जाए, किड्स वियर, मैंस वियर, लेडीज़ वियर, तो कहना ही क्या। तो सब कुछ हमें मिल गया जो हम सोच के गए थे। और हाँ, हस्बैंड की मेरी नेवी ब्लू कलर शर्ट ज़रूर मिली। तो ये हम टाटा बाय बाय करते हैं मैक्स को। काफ़ी अच्छा स्टोर था, जैसा कि दुबई में हमेशा से हम जाते थे, तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा स्टोर बना हुआ था। और यहाँ एक खासियत ये थी कि सारा स्टोर एक ही जगह पर था, स्प्लैश, मैक्स, शू एक्सप्रेस, एवरीथिंग। तो फ्रेंड्स चल पड़े हम घर की तरफ। और जो है मैं इस तरह के शॉपिंग व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोगों को कैसे लगते हैं, अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं कंटिन्यू इस तरह के व्लॉग्स बनाती रहूँ। और जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और हेल्दी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और सेफ़ रहिए। और जब भी आप बाहर जाते हैं तो प्लीज़ जो भी है सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स बारिश को एंजॉय करने के लिए हम जा रहे हैं थोड़ा सा और पहाड़ियों की प्लेस पे, जिसे बुस्तान कहते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी वीडियो में आपको दिखाया था। तो चलिए ये देखिए पानी की क्या, मतलब बारिश के क्या हालात हैं इधर घर के आवास ही। तो हम लोग गाड़ी में निकल रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए गाड़ी के मतलब ऊपर तक पानी आ जाए, इतना मतलब वो है बारिश का। ये देखिए क्या मतलब एंजॉय आ रहा है ना। अंधेरा है थोड़ा सा, तो गाड़ियों की लाइट्स ऑन है, जबकि यहाँ आफ्टरनून सिर्फ दिन के 2 बज रहे हैं। और इस हालात में क्या मज़ा आ रहा है ना। हम लोग निकले हैं थोड़ा बारिश को कैप्चर करने, थोड़ा मौसम को एंजॉय करने। भाई रेयर मौसम है, बार बार तो बारिश नहीं देखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं इस बारिश को और एंजॉय करते हैं। और मैं ज़्यादा इसको पास नहीं लेके जा सकती फ़ोन, जैसे कि मेरा कैमरा गीला हो जाएगा फ़ोन का। ओहो ये देखिए, ओह माय गॉड, ये बारिश के कैप्चरिंग सीन्स मैं आपको दिखा देती हूँ। रास्ता चेंज कर रहे हैं। हाँ जैसे कि हम लोग सीधे जाते हैं। हाँ मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि हम लोग रास्ता चेंज करके जा रहे हैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ, पहाड़ियों की तरफ, बिकॉज हर जगह पानी भरा हुआ है।
शॉर्टकट्स ना लेते हुए थोड़ा लॉन्ग कट से जाते हैं। तो ये देखिए लोग बारिश को एंजॉय कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं बच्चों के साथ। फैमिलीज पूरी रोड पर आ गई हैं, बहुत ही मजा आ रहा है उन लोगों को, क्योंकि जैसे मैंने कहा ना बहुत रेयर है यहाँ एंजॉय करना, तो भाई कोई नहीं छोड़ता ये मौका। हम भी निकल पड़े हैं। ये देखिए कोई बारिश को एंजॉय कर रही है फैमिलीज। और माय गॉड ये रास्ते पर पानी भर चुका है, तो हम फिर से रोड जो है वो चेंज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। ये देखिए और आगे जो है वो थोड़ा सा रोड बन भी रहा है, जैसे कि आप साइन बोर्ड्स देख सकते हैं। जितना रास्ता हमें आगे ले जाएगा उतना हम जाएंगे। लोग अम्ब्रेलाज में निकल रहे हैं एंजॉय करने। ये देखिए आगे रोड बन रहा है, ये जॉगिंग ट्रैक का जो हमारा रोड है घर का पास का, ये बन रहा है। और झरने जो आपको मैंने दिखाए हैं, मैं आपको घर के बालकनी से मैंने कैप्चर किए हैं कुछ सीन, वो मैं आपको दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो ये देखिए झरने, ये देखिए रास्ता बंद किया हुआ है इन लोगों ने, काम चल रहा है जैसे इंडिया में होता है ना, कार्य प्रगति पर है। हाँ वही वाला है, डाइवर्जन है। तो ये देखिए हम लोगों ने ये थोड़ा रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एंट्री की है और यहीं से हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये देखिए यहाँ भी कम पानी नहीं है, पानी तो है हर तरफ। ये पानी फुल भरा हुआ है रास्तों पर, ये बच्चे तो एंजॉय करते हुए। ये देखिए गाड़ियाँ आपको दूर से दिख रही हैं, पानी में फुल भरी हुई हैं। ओहो हम तो लग रहा है कि फंस गए हैं। पानी ये हालत है पानी की भाई, बहुत ज़्यादा पानी हो रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम रिवर्स जा रहे हैं, गाड़ी हमें पीछे लेनी पड़ी। आप देख सकते हैं सामने जो दो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो जो है उनके पहिए देखकर हमें अंदाज़ा हो चुका कि भाई आगे खतरा है, आगे नहीं जा सकते। और ये बच्चे बड़े प्यारे एंजॉय कर रहे हैं रेन को। ये देखिए पानी की जो ये ढलान है आई थिंक, इसीलिए पानी ज़्यादा यहाँ इकट्ठा हो गया है। जबकि हम लोग तो चढ़ाई की तरफ, ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पानी नहीं होना चाहिए। बट अब रोड बन रहे हैं तो उसकी वजह से शायद ये रीज़न है कि भाई हम लोगों ने वापसी की तरफ लिया है कि चले दूसरा कोई रोड खोजते हैं। वाह ये देखिए एक फैमिली पूरी जो है बारिश का पूरे अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। तेज हो गई दोबारा बारिश। यस हाय गाइस देखिए दोबारा बारिश तेज हो गई जी। ये देखिए पानी जो है इतना, मोटरसाइकिल को वो धक्का मार देखिए दिया। मोटरसाइकिल किसी की माय गॉड स्टक हो गई है, फंस गए हैं उसके पहिए। तो चलिए देखते हैं क्या कर दिया इन्होंने। ओहो इनकी मोटरसाइकिल जो है पूरी तरह से स्टक हो रही है पानी में। और ये चले हम अंदर पानी के। ये देखिए तो हम लोगों ने रोड जो है वो चेंज किया, हर जगह पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने थोड़ा सा और रोड लेने का सोचा। तो एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है हमें वीडियो बनाते हुए कि हम लोग, मेरे हस्बैंड को मैंने स्ट्रिक्टली, वैसे तो बहुत अच्छे ड्राइवर है, परफेक्ट ड्राइवर है, पर आप लोग भी जब वीडियो बना रहे हैं और ड्राइविंग के साथ में, तो प्लीज़ टेक केयर कीजिए। और बारिश के मौसम में स्पेशली स्लो ड्राइव कीजिए, सेफ्टी रखिए। फैमिली साथ होती है या चाहे अकेले भी हो तो बहुत ही स्लो ड्राइव करें, इंजॉय करें वेदर को, वीडियो कैप्चर ज़रूर करें पर सेफ्टी के साथ। तो ये देखिए बारिश फिर से तेज हो गई है, जैसा कि आप गाड़ी के वाइपर से देख सकते हैं। जी जी। और हाय मैं सोहम, और देखिए ये तो पहले से भी तेज हो गई बारिश, पहले से भी तेज। अब तो बिल्कुल कांच पे एक एक बूंदे गिरती जा रही है, पहले इतनी भी तेज नहीं थी, अब तो बहुत तेज हो गई। जी ये मेरा असिस्टेंट जो है, मेरा कमेंट्री में मेरा बेटा, ये मुझसे बहुत अच्छी कमेंट्री करवाता भी है और खुद करता भी है। और तो इसे भी, हाँ जी गाय, 2 दिन पहले सेम बारिश हुई थी, और कल मतलब कल सुबह बारिश हुई थी। जी जी। और इतनी बारिश नहीं हुई थी, मतलब हमारे घर के सामने जो रोड है उसमें पानी जरूर भरा था, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी आज हो रही है। जी और आज तो भाई बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ है,
जैसा कि हाँ मुझे लगता है ये आज रात तक चलनी चाहिए क्योंकि बारिश इज माय फेवरेट सीजन। यस, तो मैं तो बारिश की बोर्ड हूँ भाई, मुझे तो पसंद आनी चाहिए ना। सो हाँ मुझे भी पसंद है, ऐसा नहीं कि जी मुझे जी, नहीं पसंद। मुझे भी पसंद है बारिश, मुझे भी पसंद है, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है। तो निकल पड़े बारिश को एंजॉय करने। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाना तो ज़रूर था ही, मुझे बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं बनाया था मैंने। और बारिश से अच्छा सीज़न और क्या हो सकता है, बारिश को एंजॉय कराना है आपको। तो चलिए दिल खोल के बारिश एंजॉय करते हैं आज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अल बुस्तान की तरफ हम फिर से जा रहे हैं और मेन रोड से जा रहे हैं। और जहाँ पानी भरे होने की, ये देखिए मेन रोड पर पानी तो बहुत है, पर हम लोग यू टर्न लेकर और उस रोड की तलाश में जा रहे हैं जहाँ पानी कम हो। जैसा कि हमें अंदाज़ा हुआ है कि जाते समय ऊपर की तरफ पानी कम होता है, आते ढलान की तरफ पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो लेट्स सी, आगे जाते हैं। कहीं रुके स्टक हुए तो हम आपसे बातें करते रहेंगे कंटिन्यू। बारिश तो तेज हो गई भाई। ये देखिए काली घटाओं ने ना जिद ठान ली है कि भाई हमें तो बरसना है, और फुल जो है एंजॉय के साथ बरस रही है। और बहुत तेज बारिश हो गई है, जैसा कि आप आवाज़ सुन सकते हैं वाइपर्स पे और ग्लास पे पानी। देखिए, और ये दिन का 2 बज रहे हैं। और ये देखिए अंधेरा सा है, शाम वाला मौसम लग रहा है। और सब लोग जो निकले हैं फ्राइडे को एंजॉय करने, वेदर को एंजॉय करने। चलिए मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ। ये देखिए पहाड़ियों से कैसे जो है झरने आ रहे हैं पानी के। ये तो भाई ऐसे बनता है, तो ऐसे दिखाती हूँ। देखिए आप पहाड़ों से पानी निकलता हुआ। भाई हमने पहाड़ों से पानी निकाल दिया, ये वाली जो है ना कहावत बारिश ने सच कर दी। देखिए क्या गजब का सीन है, क्या मस्त समा और ठंडी ठंडी हवाएं। शायद आपको मेरी कमेंट्री भी सही ना सुनाई दे। बारिश जो है वो फिर से थोड़ी कम हो गई है। पानी बहुत जमा हो गया है, जहाँ ढलान है वहाँ ज़्यादा ही है। तो ये देखिए अब वाइपर्स बता रहे हैं हमें कि बारिश जो है जी, बारिश यहाँ थोड़ी कम हो गई है। वेदर तो वही हमारा सुहाना मौसम है और एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। रिमझिम ही है अब बस। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा कोई और मंजर हो उसे हम कैप्चर करें। ये देखिए पिकनिक स्पॉट की तरह लोग यूज कर रहे हैं, बिल्कुल मतलब जो है पहाड़ों पर आ गए हैं वाटरफॉल जो हो रहा है उसे कैप्चर करने। ये देखिए गॉड, यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है। फैमिलीज एंजॉय करने के लिए निकली हैं फ्राइडे को। ये देखिए आप जैसा देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है तो हमें लगता है कि गाड़ी जो है वो हमें यहीं पार्क करके आगे जाना पड़ेगा। तो लेट्स सी क्या करते हैं हम लोग। पर लोग यहाँ बहुत अच्छे से एंजॉय करने आए हैं, बहुत फैमिलीज आई हैं। तो गाइस पीछे जितना पानी है हम पैदल तो अभी हम पैदल जाएंगे, लेकिन एक तो मुश्किल है, इतना पानी भर गया। हाय गाइस। तो फ्रेंड्स ये जो है पानी आगे भर चुका है बहुत ज़्यादा। बाहर आप पानी देख सकते हैं, गाड़ियाँ थोड़ी सी रुक रही हैं। तो लेट्स सी अगर एक आध गाड़ी यहाँ से क्रॉस हुई निकली तो हम लोग भी रिस्क उठाएंगे और निकलेंगे। ये देखिए गाड़ी तो ये तो 4WD निकल कर आ गई, तो हमारी भी वही है। चलिए आगे चलते हैं। जब छोटी गाड़ियाँ निकल कर आ रही हैं जा रही हैं तो लेट्स सी। और ये ओमानीज जो है ये एंजॉय कर रहे हैं बहुत अच्छा वाला
फैमिलीज इनकी। क्या पानी भरा हुआ है, ये पानी आप देख सकते हैं। काफ़ी लोग एंजॉय करने के लिए निकले हैं, तो भाई हम लोग भी तो पानी जो है वो बहुत ज़्यादा भर गया है और बारिश भी जो है वो बहुत तेज़ हो गई है फिर से, और फैमिलीज जो है वो लौट के आ रही हैं। आई थिंक आगे थोड़ा सा रिस्क लग रहा है उन लोगों को। तो ये देखिए कुछ लोग जो है वो पहाड़ियों पर जाके एंजॉय कर रहे हैं। ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है कभी कभी, पर मैंने तो नज़र डाली और मुझे लगा कि कोई है, ऊपर हलचल हो रही है। बारिश तेज़ है और ये देखिए कितना ऊंचाई पर वो लोग गए हैं। ये देखिए पानी भर गया है, हमारी गाड़ी भी जो है रुकी हुई है थोड़ा सा, और फैमिलीज़ जो है उन्होंने भी होल्ड लिया है क्योंकि आगे जाना थोड़ा सा रिस्की लग रहा है उन लोगों को। आगे बीच है और बीच में जो लहरों का उफान है वो बहुत तेज़ है, हम लोग ने यहीं से देखकर जज कर लिया है। तो अब बारिश तेज़ हो चुकी है, गाड़ी आगे जा नहीं सकती, अम्ब्रेलाज हम लोग लाए नहीं है। तो ये देखिए ये लोग भी जो है ये पहाड़ियों पर जाने की ट्राई कर रहे हैं। ये देखिए ये भी जो सामने है, हम भी चलते हैं ना पहाड़ियों पे मम्मा। ये देखिए कितनी ऊंचाई पर लोग जाके एंजॉय करने गए हैं। लोग घरों के बाहर भी एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए मज़े ले रहे हैं ये ओमानी। और ये देखिए भाई उनके घर हैं, विलास हैं, घर के बाहर ही इतने अच्छे अच्छे जो है व्यूज़ हैं, क्यों ना कोई एंजॉय करे। देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं, फिर जो है यू टर्न ले रही हैं बिकॉज पानी भरा हुआ है बहुत ज़्यादा। तो लकीली हमारी गाड़ी आर पार हुई, निकल के हमारी गाड़ी बाहर। हम लोग बीच साइड पे नहीं जा पाए क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते थे हम लोग। तो आगे चलते हैं, अगर वहाँ से कैप्चर हुआ गाड़ी के अंदर से ही तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी बीच, अदरवाइज रिस्क नहीं लेंगे भाई हम लोग। चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग ना एक जगह पर आकर रुके हैं, ये बहुत ही खूबसूरत सी जगह है। यहाँ पर काफ़ी लोग जो हैं वो वीडियो कैप्चरिंग के लिए, एंजॉय के लिए और अपने जो है फ्राइडे को बारिश के साथ एंजॉय करने आए हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ आगे। वाओ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो व्यू है, ये ऑसम वाला व्यू है। माय गॉड, किड्स आर प्लेइंग ओवर देयर, सो लेट्स कैप्चर दैट। Yes, yes, go, 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 go. Yes, go, go. लेकिन वहाँ नहीं है क्योंकि वहाँ कोरोना का डर है। यहाँ पे तो आपको एक बहुत ही सुंदर सा एक व्यू दिखाती हूँ जो मैंने कई बार कैप्चर किया है एक्चुअली। बट फ्रेंड्स ये जो इसे टापू कहिए या एक कुदरत का नज़ारा कहिए, तो लेट्स सी पानी के बीचों बीच यहाँ से जो हम बीच को कैप्चर करने आए हैं। वाह, चारों तरफ बोट्स खड़ी हैं, जो व्यू है खूबसूरत सा पहाड़ों के बीच, और ये आप देख सकते हैं they both are enjoying actually। और मेरा बेटा जो है वो छई छप्पा छई जो हम लोग करते थे ना बचपन में, बस वही करने वाला है। जी जी, मुझे बहुत बड़ा एंजॉय आता था, स्कूल टाइम की मुझे याद आ जाती थी। बारिश के टाइम पे हम लोग ना इस तरह से जो पानी इकट्ठा होता था उसमें छपाक छपाक छई करके ना आए तब तक तो लगता था बारिश को एंजॉय नहीं किया। किड्स आर प्लेइंग ओवर देयर।
तो किड्स जो है पूरे मज़े से एंजॉय कर रहे हैं। जंपी मारे। तो यहाँ जो आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, बहुत सारे लोग एंजॉय करने आए हैं। बारिश जो है वो रुक चुकी है और ये जो किड्स हैं ये तो भाई बचपन की यादें दिला रहे हैं हमें। बारिश को एंजॉय कर रहे हैं। मेरे बेटे को भी परमिशन दी है फुल कि वो एंजॉय कर सकता है, क्योंकि बहुत रेयर मौसम होते हैं ना, उन्हें बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि पानी के बीचों बीच ये जो एक पत्थर चट्टान जो है, रॉक है जैसे आप कहें, क्या गज़ब की लग रही है ना। हाँ, तो मैं ये सब कैप्चर हो चुका है। चलिए अब मेरा बेटा जो है वो एंजॉय कर रहा है। पापा आप भी आओ ना, थोड़ा जंपी मारो ना। डर मत है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो यहीं जो है बंद कर रही हूँ, बिकॉज़ बहुत अच्छे अच्छे सीन मैंने आपको दिखा दिए हैं। और अब हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, फिर घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि मालूम नहीं बारिश कब फिर से तेज़ हो जाए। तो चलिए। शुरू हो गई बारिश। आओ ना, आप भी आओ ना। कम आजा। तो फ्रेंड्स हम लोग तो यहाँ से निकल रहे हैं। बारिश बहुत तेज़ होने लगी है फिर से, कहीं गाड़ी फिर से हमारी स्टक ना हो जाए कहीं। तो चलिए आगे चलते हैं। और फैमिलीज़ जो हैं वो कंटिन्यूसली आ रही हैं, जा रही हैं, एंजॉय कर रही हैं बारिश को। तो आपने भी हमारे साथ बारिश को एंजॉय किया। चलिए। पुलिस की गाड़ी, पुलिस कंटिन्यू जो है वो अपनी पेट्रोलिंग कर रही है बारिश के दौरान भी, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए, सब कुछ ठीक रहे। और हॉलीडे है तो पब्लिक ज़्यादा रहती है ऐसी चीज़ों पर। तो हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप की तरफ। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बस पेट्रोल भराएंगे और घर की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं वीडियो को यहीं फिनिश करती हूँ और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये टिप टिप बरसा पानी वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मैंने अपनी फैमिली के साथ बहुत इन्जॉय किया इस सीज़न को। बहुत ही रेयर है यहाँ बारिश, जैसा कि सुना था सबसे, लेकिन हमने 2 दिन से कंटिन्यू इन्जॉय किया। कल भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बारिश का, जो कि मैंने घर से ही कैप्चर किया था। और ये दूसरा वीडियो जैसे कैप्चर करने स्पेशली हम लोग बाहर गए और बारिश को फुल इन्जॉय किया, लोगों को देखा, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने और बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ को कैप्चर किया आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स जब भी आप ये चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ कीजिए। बारिश में एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन अपनी और अपने परिवार का ध्यान रखिए। स्टे सेफ, बी हैप्पी, एंजॉय द लाइफ।